टीना जो 20 साल की लड़की है वो अपने सोफे पर बैठकर रील्स देखते देखते स्नैक्स के मज़े ले रही होती है। उसी वक्त उसकी मम्मा आती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या टीना बेटा, तुम रोज क्या ये सब पीती रहती हो? बस घर पे बैठी रहती हो, कुछ काम नहीं करती, थोड़ा एक्सरसाइज तो करो। क्या तुम? नहीं मम्मी, मुझे एक्सरसाइज क्यों करना? आई जस्ट लाइक बीइंग हियर। फोन बंद करो अपना और जाके मेरा एक काम करो, जाके मार्केट से सब्जी लेके आओ। जाओ, कुछ कर नहीं रही हो तुम घर में बैठ के। जाओ। मम्मी यार, क्या लाना है? सब्जी लानी है, जाके जाओ। नहीं नहीं मम्मी, मुझे अभी चॉकलेट भी खानी है, मुझे चिप्स खाना है, सॉफ्ट ड्रिंक पीना है। जो खत्म कौन करेगा? क्या है तेरा रोज रोज का? नहीं, तुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं थैली लेके आती हूँ, तू जा। क्या यार टीना, जब देखो तो यहाँ पड़ी रहती हो, कुछ काम वगैरह कर। यार मुझे नहीं करना काम वाम, वो सब छोड़, तू बैठ। क्या तू एक मेरा काम करेगी? मम्मी ने ना मुझे अब भी एक काम बोला है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। क्या तू मेरे लिए बाजार जा सकती है क्या? बाजार मैं नहीं जाने वाली, मैं अभी तो बाजार से आई हूँ, तू जा। अरे यार प्लीज ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाना। आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। उसके बाद टीना धनिया लेकर आती है और घर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसकी सांस फूलने लगती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं हो रहा मुझसे। मम्मी मम्मी, क्या हो टीना बेटा, तुम इतना जल्दी कैसे थक गई? मार्केट तो इधर पास नहीं है। पास नहीं क्या, मैं इतने तो स्टेप्स चली हूँ। बाजार तक गई थी मम्मी मैं, कितना दूर तो है वो। इतना जल्दी कैसे थक गई तुम? इसलिए तुम्हें बोलती हूँ मैं, रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। नहीं मम्मी, मुझे ये सब नहीं करना है। क्यों नहीं करना? तूने शर्मा आंटी की बेटी को देखा है? वो कितनी स्लिम और फिट है, रोज जॉगिंग को जाती है, एक्सरसाइज करती है। तुझे देख, बस घर में बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती। कल से हम वॉक पे जाएंगे आपसे। अगले दिन टीना और उसकी मम्मी वॉक पर जाते हैं जहां उनकी मुलाकात शर्मा आंटी और उसकी बेटी से होती है। अब आगे। बेटा मैं सो टायर्ड ना, मुझे जाके थोड़ा एक्सरसाइज करो। ठीक है। अरे शर्मा जी, आज आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे? हाँ, वो मेरी बेटी का थोड़ा काम था तो सोचा आज जल्दी जाए वहाँ। क्या ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते बेटा, इसे तो आज पहली बार देखा मैंने यहाँ पे। हाँ, जो मेरे साथ पहली बार आई है, वो घर में वेली बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती, तो खा खा के मोटी हो रही है, इसलिए मैं उसे आज मेरे साथ वॉक पे लेके आई हूँ। अरे बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। मेरी बेटी को देखो, वो रोज वॉक पे जाती है, एक्सरसाइज करती है, हेल्दी खाना खाती है। आप भी जरा देखो, उससे जाके बात करो। ठीक है आंटी जी। हाय साक्षी। अरे टीना, तू आज यहाँ? हाँ यार, क्या बताओ तुझे, मेरी मम्मी मुझे आज जबरदस्ती यहाँ लेके आई है एक्सरसाइज करने के लिए। अरे एक्सरसाइज भी थोड़ी करनी चाहिए। अच्छा, तो आई चुकी है तो मेरे साथ एक्सरसाइज भी कर ले। हाँ चल ठीक है। अरे टीना, क्या हुआ? मम्मी आंटी, इसको देखो क्या हुआ। अरे क्या बात है? टीना, टीना, क्या हुआ तुम्हें? नाक से खून भी बह रहा है इसके। चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलो। हाँ चलो बेटा। टीना की मम्मी टीना को डॉक्टर के पास ले जाते। क्या हुआ ऐसे? कुछ नहीं डॉक्टर, आज हम पार्क गए थे तो एक्सरसाइज करने लगी तो जल्दी थक गई और नाक से खून आने लगा और बेहोश होकर गिर गई। ठीक है मैं चेक करती हूँ। इसकी पल्स रेट बहुत हाई है और इसे पसीना भी आ रहा है। फिर ये थोड़ा चलने तक भी थक जाती है। हाँ डॉक्टर, जल्दी थक जाती है, कुछ भी काम कर रही है। ये खाने में क्या क्या खाती है? ये कुछ भी घर का नहीं खाती है, बस बाहर का जंक फूड खाती है, चिप्स जूस वही पीती है और खाती है, बर्गर वगैरह। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हुई है।
तो डॉक्टर अभी हमें इसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, जैसे एक्सरसाइज करना, हर रोज टहलने जाना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना, बाहर का खाना तो बंद ही कर दो, और फिर से तुलसी, अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी ये औषधि ये बीपी कंट्रोल करेंगे। हाइपरटेंशन के सिम्टम्स ऐसे भी हो सकते हैं कि माइल्ड हेडेक, टायर्डनेस, वोमिटिंग, ब्रीथलेसनेस, अनईजी फील करना, और फिर लेटर स्टेज में चेस्ट पेन वगैरह भी हो सकता है। In Ayurveda Chikitsa, treatment for hypertension includes a holistic approach to balance all the doshas, mainly Vata and Pitta dosha. So in Ayurveda Chikitsa, treatment for hypertension includes first of all Shodhan Chikitsa, its detoxification, its purification therapy. This includes Virechana, Nasya, Raktamokshana and Pasti. Second is Shaman Chikitsa, used when the patient is not suitable for Shodhan Chikitsa. It includes herbal formulations such as Sarpagandha, Ashwagandha and Jatamansi, and followed by medicated ghee and oil such as Brahmi Grita, Saraswati Grita for calming the mind. Dietary regulations such as Sattvic, Vata, Pitta, pacifying diet. Then lifestyle adjustments such as Ritucharya and Dinacharya. That is seasonal and lifestyle regimens. Next there is Sattvaja Chikitsa, which is also known as mind therapy. It mainly focuses on mental and emotional well-being. Followed by this, meditation and pranayam and some yogic practices like Anulam and Vilom. Next we have Ahar Chikitsa, which is dietary management, in which we have to avoid spicy, salty and fried foods. We have to include healthy foods such as garlic, amla, pumpkin and whole grains, and meals which are easily digestible. At last we have Rasayana Chikitsa, which is rejuvenation therapy. It is used after dosha balance is restored to strengthen dhatus and to prevent its reoccurrence. Rasayans like Ashwagandha, Brahmi and Amlaki.